रामपुर नाम का एक गांव था जहां लोग खेती करके अपना गुजारा करते थे। वो गांव अपने सरसों की खेती से जाना जाता था। वहां के लोग राई यानी सरसों की खेती ज्यादा किया करते थे और पूरी साल फसल बेचकर घर का खर्चा चलाते थे। उसी गांव में मनोहर अपनी पत्नी के साथ रहता था। कहने को तो उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी और उसके सामने एक खेत था, लेकिन उसकी फसल खूब अच्छी और ज्यादा होती थी। मनोहर की पत्नी कहती है, इस बार की फसल बहुत ही शानदार दिख रही है। इसे बेचकर कम से कम 6 महीने सुखी से रह सकते हैं। फिर मनोहर बोलता है, हाँ, इस बार मैं राई का तेल भी निकालूंगा, उससे हमें बहुत फायदा होगा। मनोहर की पत्नी बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, हम उससे घर भी बनवा लेंगे। मनोहर अपनी पत्नी को लेकर राशन की दुकान पर जाता है, जहां पहले से भीड़ देखकर दोनों चौंक जाते हैं। मनोहर बोलता है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? ये लोग यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? तभी मनोहर को एक आदमी कहता है, तुम्हें नहीं पता, गांव के सरसों नीलगाय खा गई हैं और कुछ के तो रख रख कर सड़ गए हैं। जिसके पास सरसों होगा अब बहुत पैसे मिलेंगे उसे। मनोहर की पत्नी बोलती है, लेकिन हमारे सरसों बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्या हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे? गांव का आदमी कहता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, वो भी ज्यादा मुनाफे के साथ मिलेंगे। मनोहर खुश होकर राशन के दुकानदार के पास जाता है। मनोहर कहता है, ये लीजिए मेरे खेत के सरसों, ये बिल्कुल साफ और अच्छे हैं। दुकानदार सरसों को देखकर कहता है, ये तो बहुत ही सुनहरी और अच्छी राई है, इस राई को मैं रख लूंगा, लेकिन इसके पैसे बिल्कुल नहीं दूंगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, ये सरसों यहाँ रखकर चले जाओ, तुम्हें पैसे अगले महीने मिल जाएंगे, पूरे 1,000 रुपए। मनोहर बोला, ये क्या बात हुई? फिर दुकानदार कहता है, अच्छा अच्छा, कुछ पैसे ले लो और मेरी दुकान पर काम करो और 1 महीने बाद अपने पूरे पैसे ले लेना। मनोहर कहता है, हाँ, ये मुझे मंजूर है, लेकिन तब मैं पूरे पैसे लेकर जाऊंगा। दुकानदार मनोहर से खूब काम करवाता है। लोगों के घरों के सामान को ले जाना और पहुंचाना और दुकान की सफाई करना और भी बहुत कुछ काम मनोहर से करवाता था। मनोहर अपने हक के पैसों के लिए पूरे महीने उस राशन की दुकान पर काम करता है। मनोहर की पत्नी बोलती है, अपने पूरे पैसे लेकर आइएगा, पूरे 1 महीने हो गए। फिर मनोहर बोलता है, तुम सही कह रही हो, मैं उस दुकानदार से अपने पूरे पैसे वापस लेकर ही रहूंगा। मनोहर अपने पैसे लेने के लिए दुकानदार के पास तो चला गया, लेकिन दुकानदार ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया और कहा, बड़ा आया पैसे लेने, 2 कौड़ी का मजदूर, सरसों सारे गांव का अच्छा था, मैंने तो बस उनसे झूठ कहा था, सरसों सड़ गए हैं ताकि मैं वो सब ले सकूं, और तो नील गाय जैसा कोई जानवर है ही नहीं, सारे के सारे सरसों को मैं और मेरे आदमी ने चुराया है। मनोहर बोला, तुम्हें छल कपट करने से क्या मिलने वाला है? 2 वक्त की कमाई तो तुम अपनी दुकान से कर ही लेते हो, गरीबों का पैसा खा के तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। मनोहर दुकान से अपने मेहनत के पैसे लिए बिना वहां से चला गया और घर आकर अपनी पत्नी से सारी बातें बताई। मनोहर की पत्नी बोली, आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? मनोहर बोला, मैं भला कर भी क्या सकता था, वहां से निकलने के बाद कई जगह नौकरी भी तलाशी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। मनोहर की पत्नी बोली, और हमारे पास 2 दिन का ही राशन बचा है, इससे हम कैसे गुजारा करेंगे? न खेत की फसलें बची हैं और ना राशन। मनोहर कहता है, मैं शहर काम के लिए जा रहा हूँ, तब तक के लिए तुम भी अपने मायके चली जाओ। मनोहर थोड़े से पैसे और खाना लेकर निकल पड़ा। शाम हो चुकी थी। मनोहर बोला, मुझे तो बहुत ही घबराहट हो रही है, सुबह तक शहर पहुंचकर नौकरी भी ढूंढनी है, वरना मुसीबत आन पड़ेगी। जंगल घना और बड़ा होने के कारण मनोहर थक जाता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने की सोचता है। मनोहर आराम करने लगता है, तभी उस पेड़ से एक आत्मा बाहर निकलती है और उसके झोले से सारा खाना खा लेती है। अचानक मनोहर की आंखें खुलती हैं और मनोहर उस आत्मा को देखकर हैरान हो जाता है और आत्मा बोलती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी, तुमने तो मुझे मुक्त किया है। मनोहर बोला, मैंने मुक्त किया है? कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आत्मा बोली, आज तुमने खाना खिलाकर मुझे मुक्त किया है,
और मैं तुम्हारी सारी समस्या सुलझा दूंगी। तुम बस अपना झोला देख लो। मनोहर जैसे ही झोला देखता है उसमें बहुत सारे सरसों के बीज थे। आत्मा बोलती है, ये कोई साधारण राई नहीं है, ये जादुई राई है। इसे जैसे ही जमीन पर गिराओगे ये राई का पहाड़ बन जाएगा और तुम अपना और अपने परिवार का खर्चा इससे चला सकते हो। मनोहर गांव के बंजर जमीन पर जाता है और जैसे ही राई को फेंकता है तो देखते ही देखते राई का पहाड़ बन जाता है। राई के पहाड़ से राई को बेचकर मनोहर और उसकी पत्नी बहुत ही धनवान हो गए। उस पैसे से मनोहर गांव के लोगों का दुख मिटाने की कोशिश करता और खुशी खुशी रहता था। और राशन का दुकानदार जिसने मनोहर के साथ दुष्टता का व्यवहार किया था उसे बहुत ही पछतावा हुआ और उसने मनोहर से माफी भी मांगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ